हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के नेक्स्ट टू टाइप्स जो है कि ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कवर अप करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओलिगोपोली फर्स्ट। ओलिगोपोली का मतलब ये कहाँ से आया है, ये शब्द कहाँ से आया? तो ये शब्द डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जहां पर ओलिगो मतलब मीन्स फ्यू, ओलिगो मतलब फ्यू एंड पोली मतलब सेलस। पोली का मतलब होता है सेलस, तो ओलिगो मतलब फ्यू। जैसे हमने मोनोपोली मतलब हमने सिंगल बोला, मोनोपोली मतलब हमने सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल होता है, अकेला सिंगल। वैसे ओलिगो का मतलब फ्यू एंड पोली का मतलब सेलर्स एंड इट इज दैट मार्केट। ये वो मार्केट होता है देयर आर अ फ्यू फर्म्स, जहाँ पे ना कुछ फर्म्स होते हैं, देयर आर फ्यू फर्म्स मतलब सेलर्स इन द मार्केट। मार्केट में फ्यू सेलर्स होते हैं जो कि है ना, या तो वो लोग होमोजेनियस प्रोडक्ट बनाएंगे, नहीं तो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स का एग्जाम्पल है, तो वो एक तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन वो उन प्रोडक्ट्स में फर्क रहता है, लेकिन उनकी जो सर्विस है वो मोबाइल प्रोवाइड करके देने की है। सीमेंट कंपनीज है, तो सीमेंट कंपनीज है, तो ये फ्यू कंपनीज है मार्केट में जो कि प्रोडक्ट्स बनाती है, तो इनकी ये ओलिगोपोली के अंडर में आते हैं। तो फ्यू कंपनीज आर द प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट, फ्यू कंपनीज आर द प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल। नाउ फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली की फीचर्स क्या है? तो फ्यू फर्म्स और सेलर्स, कुछ सेलर्स और कुछ फर्म्स होते हैं अंडर ओलिगोपोली मार्केट। देयर आर फ्यू फर्म्स और सेलर्स एंड वो लोग है ना, दीज फ्यू फर्म्स डोमिनेट द मार्केट। मार्केट पे कंट्रोल रहता है उनका, उनका होल्ड रहता है मार्केट पे एंड एंजॉय कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द प्राइसेस। और प्राइसेस, प्रोडक्ट के प्राइसेस पे भी उनका अच्छा खासा कंट्रोल होता है, डिपेंड्स ऑन द उनकी इमेज के ऊपर। नाउ इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस मतलब द सेलर हैज टू बी कॉशियस, उसे बहुत ध्यान रखना पड़ता है विद रेस्पेक्ट टू एनी एक्शन टेकन बाय द कॉम्पिटिंग फॉर्म्स। उसकी जो कॉम्पिटिटर फॉर्म्स है, जो उसके कॉम्पिटिटर फॉर्म्स है, वो अगर कोई भी एक्शन लेती है तो उसे भी उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फिर वो है ना कंपटीशन की वजह से मार खा जाएगा, उसकी प्रॉफिट अर्निंग में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके प्रोडक्ट सेलिंग में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। सो सिंस देयर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट एंड इफ एनी फर्म मेक्स द चेंज इन द प्राइस, अगर एक भी फर्म है ना अपने प्राइसेस में चेंज करती है, उसके भाव में भाव कम करती है, तो है ना कंपटीशन की वजह से है ना पर्टिकुलर बंदे को भी अपने प्रोडक्ट का भाव कम करना पड़ेगा, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट पे नजर रखनी पड़ेगी। ऑल अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री ऑल्सो ट्राई टू फॉलो द सेम टू रिमेन इन द कॉम्पिटिशन, इसलिए कॉम्पिटिशन में खड़े रहने के लिए सेम वो भी फॉलो करेंगे। नाउ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग की बात आती है तो एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है इन द हैंड्स ऑफ अ ओलिगोपोलिस्ट। उनकी एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसा एडवर्टीजमेंट प्रेजेंट करते हैं और कैसे है ना वो इम्प्रेस करते हैं। तो जो फर्म अंडर ओलिगोपोली कैन स्टार्ट एन एग्रेसिव एंड अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन वो शुरू कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट एग्रेसिव एंड अट्रैक्टिव, कि लोगों को देख कर है ना मन को भा जाए, लुभा ले वो प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग, कैप्चर करने के लिए अ लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट, लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट। नाउ द नेक्स्ट जो फीचर है वो है एंट्री बैरियर्स। तो यहाँ पे द फर्म कैन इजीली एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री वेन एवर इट वॉन्ट्स। जब भी इंडस्ट्री से बाहर निकला तो वो इजीली है ना बाहर निकल सकती है, कोई पकड़ के रखने वाला नहीं है उसको, बट हैज टू फेस सर्टेन एंट्री बैरियर्स। उसके कुछ लेकिन बैरियर्स होते हैं, रुकावटें होती है, गवर्नमेंट लाइसेंस है, पेटेंट्स है, वो सब सच है। ये रुकावटों की वजह से उसे लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब उसे पूरी करनी होती है, फुलफिल करनी होती है। ना लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अभी लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी सेम नहीं होते हैं, साइज प्रोडक्ट्स की फर्म की साइज सेम नहीं है, छोटी बड़ी फर्म होती है, तो देयर आर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द फर्म्स इन टर्म्स ऑफ देयर साइज। कोई छोटा स्मॉल स्केल बिजनेस वाला है, कोई बड़ा लार्ज स्केल वाला है, तो सम फर्म्स में बी स्मॉल वाइल सम अदर फर्म्स में बी ऑफ लार्ज ऑफ मे बी ऑफ बिगर साइज। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे ना डी मार्ट हो गया, तो ये कैसे है, डी मार्ट है तो बड़ा बिगर साइज का बिजनेस हो गया उसका, और अपने लोकेलिटी में दूसरा जो ग्रोसरी शॉप वाला है तो उसका छोटा बिजनेस हो गया। तो स्मॉल एंड बिग साइज का फर्क होता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। देन अनसर्टेनिटी,
there is a considerable element of uncertainty in this type of market. कोई सर्टेनिटी नहीं रहती है ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स है ना, कस्टमर का तो डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स होता है, कॉम्पिटिटर्स का भी बिहेवियर पैटर्न्स होता है अलग अलग, तो इसके वजह से कोई सेम उसके जो एलिमेंट्स है, जो फैक्टर्स है वो सेम नहीं होते हैं. राइवल्स कॉम्पिटिटर्स में जॉइन हैंड्स, वो कभी भी हाथ मिला सकते हैं एंड कॉपरेट कर सकते हैं, और कभी भी है ना वो फाइट करना शुरू कर सकते हैं, और मे ट्राई टू फाइट ईच अदर, एक दूसरे के साथ फाइट करना भी शुरू कर सकते हैं. तो ये हुआ ओलिगोपोली के फीचर्स. नाउ नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. ये टॉपिक होने के बाद में मैं इसकी एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए जल्दी अपलोड कर दूंगी. तो यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कौन सी है, तो डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ लिक्विड क्लीनर्स. यहाँ पे एग्जांपल दिया डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ लिक्विड क्लीनर्स. तो मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है मोनोपोलिस्टिक का, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ रियलिस्टिक इन नेचर, रियलिस्टिक है नेचर में, ये एग्जिस्ट है मार्केट में. इन दिस मार्केट देर आर सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कुछ तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स है, एंड सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली एक्टिंग टुगेदर, और कुछ फीचर्स है ना मोनोपोली के हैं जो एक साथ उनका कॉम्बिनेशन हो गया, या ये हो गया कॉम्बिनेशन मोनोपोलिस्टिक. नाउ प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन कॉइंड दिस एक कॉन्सेप्ट, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट है ना उन्होंने लेकर आए अपनी बुक में, इन हिज बुक थियोरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, विच वॉज, जो कि वो बुक कब पब्लिश हुई, तो पब्लिश इन 1933 में पब्लिश हुई. एंड अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन, इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन रेफर्स टू कॉम्पिटिशन अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स में, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स में, प्रोड्यूसिंग क्लोज, मतलब वो लोग है ना क्लोज प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं एक जैसे बहुत सारे अलग अलग क्लीनर का, लिक्विड क्लीनर्स ब्रांड वाले लिक्विड क्लीनर्स है, तो उसके जो ओनर्स है वो अलग अलग है, लेकिन उनकी जो बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट, लेकिन हम परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स भी नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने अपनी यूनिक अपनी मेथड यूज किया है, फॉर्मूला यूज किया है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए. सो फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. तो यहाँ पे सबसे पहला फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं यहाँ पर. तो इन द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन द नंबर ऑफ सेलर्स इज लार्ज, लेकिन बट कंपेरेटिवली इट इज लेस देन दैट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन से कम होते हैं जो यहाँ पर. ड्यू टू दिस रीजन सेलर्स बिहेवियर इज लाइक मोनोपोली, इसलिए ना सेलर का जो बिहेवियर है वो मोनोपोली के जैसा होता है, मोनोपोली सिंगल सेलर वाला जैसा ही होता है. नाउ यहाँ पे फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जो बायर्स है वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में होते हैं. इन दिस मार्केट देयर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली नो सिंगल बायर, और सिंगल बायर तो होता नहीं है क्योंकि सिंगल बायर अगर होता है तो वो इन्फ्लुएंस कर सकता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को. नो सिंगल बायर तो नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे सेलर है, बहुत सारे बायर है, तो एक अकेला बंदा है ना प्रोडक्ट के को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है बाय चेंजिंग द इंडिविजुअल डिमांड को चेंज करके वो प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज नहीं कर सकता है. देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये मेन फीचर है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का. एंड इन दिस मार्केट देयर आर मेनी फर्म प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत सारे फर्म्स प्रोड्यूस करें, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म इज इन द सम डिफरेंशिएटेड, कुछ तो उनमें अलग क्वालिटी होगी, प्रोडक्ट में अलग अलग क्वालिटी होगी उनमें फ्रॉम द प्रोडक्ट एवरी अदर फर्म इन द मार्केट. नाउ अगर आप इसकी नूडल्स की बात करो तो है ना, हम मैगी वाला नूडल्स खाएंगे तो उसका टेस्ट कुछ अलग है, फ्लेवर कुछ अलग है. हम अदर जो मैगीज है मतलब आप जो भी फ्लेवर के हिसाब से हर तरीके से आप मतलब प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन आपको कुछ अलग फर्क दिखेगा ही. एंड दिस इज नोन एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. नाउ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में टेक द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम के ऊपर भी डिपेंड करता है. ट्रेडमार्क्स हो गया, पेक्यूलियरिटी ऑफ पैकेज किस तरीके से, पैकिंग किस तरीके से, अट्रैक्टिव पैकिंग है क्या, कंटेनर है क्या, शेप कैसा है, क्वालिटी कैसी है, कवर, डिजाइन, कलर, हर एक पे का असर होता है प्रोडक्ट पे, राइट. सो दिस मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ a firm may find close substitute इसका मतलब मार्केट में अवेलेबल है. एंड इट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई, और यहाँ पे उसकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बहुत हाई होती है ड्यू टू द सब्सटीट्यूट ऑफ इट. नाउ फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल हैंडसेट्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, तो ये इनकी क्लोज सब्सटीट्यूट्स बहुत सारे हैं. यहाँ पे कोको कोला, पेप्सी, तो इनके बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है. नाउ यहाँ पे फ्री एंट्री एग्जिट है,
मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, तो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट एंड दैट इज अ न्यू फर्म, दैट इज न्यू फर्म्स आर फ्री टू एंटर। कोई भी नई फर्म अगर आना चाहती है, एंटर करना चाहती है मार्केट में, तो इजीली एंटर कर सकती है इफ देर इज प्रॉफिट, अगर उसमें प्रॉफिट है तो। सिमिलरली दे कैन इवन लीव द मार्केट इफ दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव, अगर उन्हें लगता है कि भाई वो खड़े नहीं हो सकते, मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो फिर वो है ना चाहिए तो वो छोड़ भी सकते हैं मार्केट को, लीव भी कर सकते हैं, वो मार्केट को छोड़ भी सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है सिंगल कॉस्ट। तो सिंगल कॉस्ट पे जब बात आ रही है तो सिंगल कॉस्ट पेक्यूलियर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओनली, एंड यहाँ पे ये मोनोपोली इट रिफर्स टू द कॉस्ट, कितना खर्चा है ना फर्म ने, है ना कॉस्ट कितना इनकर्ड किया है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, टू क्रिएट मोर डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, मतलब एडवर्टीजमेंट का खर्चा ले लो, एंड दस उसी के हिसाब से उसका फिर वॉल्यूम ऑफ जो सेल्स है वो भी इंक्रीज होगा, दस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होता है, एक्सपेंडिचर कौन कौन से खर्चे इंक्लूडेड रहते हैं, तो एडवर्टीजमेंट पे कितना गया, रेडियो टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्ट, होर्डिंग्स, एग्जीबिशंस, विंडो डिस्प्ले, फ्री गिफ्ट्स, फ्री सैंपल्स। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई जो जिसके जो ब्रांड के ऊपर भी डिपेंड करता है, अच्छी ब्रांडिंग, हम अगर कोई पॉपुलर ब्रांड वाला प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम उसके लिए ज्यादा पेमेंट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम उसके एडवर्टीजमेंट फेमस है, पॉपुलर है, उसी के अकॉर्डिंगली। नाउ क्लोज सब्सटीट्यूट, तो यहाँ पे इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन गुड्स हैव क्लोज सब्सटीट्यूट्स, उनके क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सोप्स हो गए, टूथपेस्ट हो गए, तो क्लोज सब्सटीट्यूट वाले हो गए। आप देखते होंगे कितने सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं टीवी पे टूथपेस्ट को लेके, सोप्स को लेके, अलग अलग कंपनी के, राइट। तो क्लोज सब्सटीट्यूट ये भी है ना मोनोपोलिस्टिक का फीचर है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। Now under monopolistic competition, Chamberlain introduced the concept of group in place of industry. इंडस्ट्री के प्लेस पे ग्रुप नाम दे दिया उन्होंने। इंडस्ट्री का मतलब होता है द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, एंड ग्रुप का मतलब ग्रुप में द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, विच आर क्लोजली रिलेटेड, जो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग मेडिसिन प्रोड्यूस करने वाले फर्म्स, ऑटोमोबाइल्स के फर्म्स, मोटर कार व्हीकल वाले ऑटोमोबाइल्स के फर्म। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप ये मोनोपोलिस्टिक के अंडर में है। नाउ यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है क्लोज सब्सटीट्यूट्स फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये जो नीचे दिए हुए प्रोडक्ट्स के नाम है अलग अलग, तो जेमिनी ऑयल है, आपको इसका क्लोज सब्सटीट्यूट फाइंड आउट करना है। तो आप धारा, आप अपने हिसाब से, जैसे धारा ऑयल हो गया, सफोला हो गया, देन कोलगेट टूथपेस्ट है, तो दूसरा आपने सिबाका या जो भी आप यूज करते हो, डाबर रेड, देन रेड लेबल टी है तो टाटा टी, ब्रू कॉफी है तो नेस्कैफे, देन एक्टिवा टू व्हीलर है, तो आप कोई भी है ना दूसरे टू व्हीलर का आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपको फिल कर लेना है, डिफिकल्ट नहीं है। आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इसकी एक्सरसाइज लेकर आऊंगी, एंड हमको 6 चैप्टर इंडेक्स नंबर भी जल्दी ही स्टार्ट करना है। तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें कॉमर्स एकेडमिया की फैमिली को लार्ज बनाना है, पॉपुलर करना है, तो आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।